नमस्कार बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिना पानी कोचिंग सेंटर में। मैं बिट्टू कुमार आज आपको निर्देशांक ज्यामिति पुनः पढ़ाने वाले हैं। जहाँ तक प्रश्न हम लोग देखे थे 7.1 में, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह VVI हैं, क्योंकि जितना भी प्रश्न इसमें है यही एग्जाम में आते हैं। यहाँ से 2 नंबर भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर के भी पूछे जाते हैं। आप आगे आने वाले एग्जाम में 2027 के लिए आप यहाँ से 4 से 6 नंबर एक वीडियो से कंफर्म करने वाले हैं। तो आइए हम लोग उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पे आप प्रश्न देखेंगे, हमने प्रश्न को लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 6, 4 और 7, 2 जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष पूछा है। आपको हम बताए थे सम का अर्थ जो होगा वह बराबर होगा। सम का अर्थ जो होगा वह बराबर होगा। द्वि का अर्थ 2 होगा और बाहु का अर्थ भुजा होगा। अर्थात हमें जांच करना है कि क्या इसके 2 भुजा आपस में बराबर है। अगर 2 भुजा बराबर हुए तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 भुजा बराबर नहीं हुए तो यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा आपस में बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका हल करते हैं। मान लेते हैं बच्चों, माना कि a बराबर 5, -2, b बराबर मान लेते हैं b बराबर 6, 4, c बराबर मान लेते हैं बच्चों 7, -2। अगर आप इसको त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो आप त्रिभुज भी बना लीजिए। यहाँ पे a हो जाएंगे, यहाँ b, यहाँ पे c। ये हो जाएंगे 5, -2, ये हो जाएगा 6, 4, ये हो जाएगा 7, -2। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज के शीर्ष भी लिख दिए। अब हम लोग जांचेंगे कि क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज है या यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो आप इसको जांचने के लिए क्या करिए कि सबसे पहले आप AB का दूरी निकालिए। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप AB का दूरी निकालिए। तो आपको दूरी सूत्र याद होगा कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दूरी सूत्र √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप करिएगा तो AB का बात कर रहा है, AB में x1 के जगह पे 5 हो जाएगा और x2 के जगह पर 6 हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पे -2 हो जाएगा और माइनस में बाबू y2 के जगह पर 4 हो जाएगा। अब आप कहिएगा 5 में से 6 जाएंगे
तो -1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 2 और 4 -6, 1 का स्क्वायर बच्चों -1 का भी स्क्वायर प्लस 1 होता है और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ जो आया √37 इकाई, √37 इकाई आया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग BC का दूरी ज्ञात करेंगे। अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके BC का दूरी लाएंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग BC का दूरी लाएंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पे बाबू BC में x1 के स्थान पे 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 4 माइनस के बाद अगर माइनस आएंगे तो एक स्पेशल ब्रैकेट दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे -1 का स्क्वायर अब प्लस 4 माइनस प्लस 2 के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 अदू 6 का स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि 1 का स्क्वायर 1 का 1, 6 का स्क्वायर 36, अर्थात यह भी जो आया वह √37 इकाई आया, यह √37 इकाई आया। आप ये सब प्रश्न को ज्यादा मुश्किल नहीं बनाइएगा क्योंकि इसमें दूरी सूत्र का ही प्रयोग हुआ है। हम लोग दूरी सूत्र एक दूरी एक बार में निकालते थे, लेकिन ये सब के प्रश्न में 3 दूरी हम लोगों को निकालना पड़ रहा है। अब बाबू हम लोगों को AC का दूरी निकालना पड़ेगा। बाबू AC का दूरी फार्मूला तो वही यूज होगा, फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पे कहिएगा, AC में x1 के स्थान पे 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ करिएगा तो ये हो जाएगा -2 -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो हो जाएगा बच्चों 5 में से 2 जाएंगे -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक कट जाएंगे 0 बचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 बाहर निकलेंगे तो 2 इकाई। हम लोग सबसे पहले सभी का दूरी निकाले। अब दूरी निकालने के बाद बच्चों आपको बताते हैं, यहाँ पे आप कहिएगा चूंकि AB बराबर आप यहाँ देखिए AB का मान भी √37 इकाई है और BC का मान भी √37 इकाई है। तो आप बोल सकते हैं चूंकि AB बराबर BC अतः बच्चों त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप सुनिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कोई भी त्रिभुज जांचने कहेंगे तो त्रिभुज को आप लोगों का नियम हम बताए थे, और त्रिभुज का नियम बताए थे कि अगर 2 भुजा बराबर तो बस समद्विबाहु होंगे, तीनों भुजा बराबर तो समबाहु होंगे, और कोई भुजा बराबर नहीं होगा तो वह विषमबाहु होगा। तो यहाँ पे हम जब दूरी निकाले तो पता लगा कि हमारा 2 भुजा बराबर हो रहे थे और 2 भुजा बराबर होंगे तो वह जो त्रिभुज हो जाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज होंगे बच्चों। अब जो हम लोग आएंगे प्रश्न संख्या 5 पे। आप BTBC क्वेश्चन से प्रश्न संख्या 5 को मिला भी सकते हैं। इसमें ग्राफ दिया हुआ है। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आप इसके लिए किताब का सहारा लीजिएगा। 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट के देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है।
दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। एक सहेली कहती है कि ABCD एक वर्ग है, तो दूसरा सहेली कहती है नहीं यह वर्ग नहीं है। तो आपको बोला है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता करिए कि क्या यह वर्ग है। तो आइए हम लोग पता करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं, माना कि a बराबर जो होगा वह x में 3 के सामने, y में 4 के सामने, 3 के सामने और 4 के सामने। b में अगर कहिएगा, b में, तब b में x जो है x 6 के सामने और 7 के सामने, 6 के सामने और 7 के सामने। c में अगर बोलिएगा तो c है 9 और 4 के सामने, 9 और 4 के सामने। डी अगर बोलिएगा, डी देखिएगा ध्यान से, तो 6 और 1 के सामने। आपको ये सभी का निर्देशांक आप जिस बिंदु पर खड़ा हो जाइएगा, जिसका निर्देशांक लिखने कहेगा, आप अनुभव करिएगा कि आप उस बिंदु पे खड़ा है और पहले आपको x की तरफ देखना है, पुनः आपको y की तरफ देखना है। किसी भी बिंदु का अगर आपसे निर्देशांक कहेगा तो आप पहले x की तरफ देखिएगा और पुनः आप y की तरफ देखिएगा, और जो जो नजर आपको आएगा वही हमारा उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। अब बात क्या है, वर्ग ज्ञात करने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा है। वर्ग के लिए क्या बोला जाता है, वर्ग के लिए कि चारों भुजा बराबर होता है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग का चारों भुजा बराबर होते हैं, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो इसको अगर हल करिएगा तो सबसे पहले आप एक चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग जांचने का काम करेंगे। ये हो गया BCD। चतुर्भुज बना लेने से क्या हो जाएगा कि आपको विकर्ण निकालने में आसानी हो जाएगा बाबू। चतुर्भुज बना लेने से विकर्ण निकालने में आपको आसानी होगा। अब सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले आप AB का दूरी निकालेंगे, सबसे पहले आप AB का दूरी निकालेंगे। और किसी भी प्रश्न में अगर आपसे चतुर्भुज कहेंगे, अगर किसी भी प्रश्न में आपसे चतुर्भुज कहेंगे तो आप लोग को हम बताते हैं कि 6 दूरी निकलेगा। इसी प्रश्न में 6 दूरी निकलेगा। AB का दूरी फॉर्मूला तो वही रहेगा, दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप बोलिएगा AB में x1 के जगह पे 3 माइनस x2 के जगह पर 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 के जगह पर 4 माइनस y2 के जगह पर 7 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए 3 में से 6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर। आगे देखेंगे, 3 का भी स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। अगर आप बोलिएगा तो √18 इकाई, √18 इकाई बच्चों। अब आप लोग BC का दूरी निकालेंगे प्यारे बच्चों। अब आप लोग BC का दूरी निकालेंगे। BC का दूरी भी जो निकलेंगे वह उसी आधार पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जगह पे हो जाएंगे, x1 के जगह पर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप बोलिएगा कि सर 6 में से 9 जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, 9 प्लस 9 ये भी जो आया √18 इकाई, √18 इकाई आए बाबू, √18 इकाई। अब हम लोग बच्चों
सी डी का दूरी निकालते हैं, सी डी का दूरी बच्चों जी। अब सी डी का दूरी, सी डी का भी दूरी उसी प्रकार से निकलेगा, वही सूत्र पे निकलेगा। यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप सुनिएगा, x1 की जगह पे सी डी में x1 की जगह पर 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा बाबू, जब 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गए √18 इकाई। यहाँ 3 को दूरी अभी निकाले, तीनों का √18 आ गए हैं। उसी प्रकार से आप AD का भी दूरी निकालिए, AD की दूरी, AD की दूरी फॉर्मूला तो सेम रहेगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर आप x1 के स्थान पे बोलिएगा तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप कहिएगा 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 √18 इकाई। ये भी जो आए बच्चों √18 इकाई आए। अब हम यहाँ पे 4 दूरी निकालना है बच्चों। जब आपको वर्ग के बारे में बात करेंगे, जब आपको वर्ग निकालने के लिए कहेगा तो आप याद रखिएगा 4 दूरी निकलेगा। वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो 4 दूरी, सॉरी 4 को तो भुजा की दूरी हो जाएगा, 6 दूरी निकालना पड़ेगा। हम लोग 4 निकाले, AB निकाले √18 आया, BC निकाले √18 आया, CD निकाले √18 आया, AD निकाले √18 आया। अब हम लोग AC की दूरी निकालते हैं, AC अर्थात यह हमारा विकर्ण होगा। हम लोग AC की दूरी निकालते हैं, AC का दूरी फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 के स्थान पे बोलिएगा तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे बोलिएगा तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। बाबू AC का दूरी निकाले तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम किए तो 2 माइनस y1 तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप कहिएगा सर 3 माइनस 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये तो बाबू 0 हो जाएगा, आप लिखिए या ना लिखिए। 6 का स्क्वायर 36 बोलिएगा, और 36 जब बाहर निकालेगा तो 6 इकाई। कितना प्यारे बच्चों, 6 इकाई। अब हमको CD का दूरी निकालना पड़ेगा, सॉरी CD नहीं बाबू, यहाँ पे दूसरा BD, माफी चाहेंगे, BD का दूरी निकालना पड़ेगा, BD का दूरी निकालना पड़ेगा हम लोगों को √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप x1 के स्थान पे कहिएगा तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बाबू, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, लिखिए या ना लिखिए। यहाँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 इकाई। अब आप बोलिएगा, यहाँ पे आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों, आप बोलिएगा कि सर चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है। याद रखना है, जब
चारों भुजा बराबर होंगे और उनके विकर्ण भी बराबर होंगे तो वह वर्ग होगा। जब चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तो वह वर्ग होगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि अगर चारों भुजा बराबर होते और विकर्ण बराबर नहीं होता तो वह सम चतुर्भुज हो जाते। चारों भुजा बराबर होते और विकर्ण बराबर नहीं होता तो वह सम चतुर्भुज हो जाता बच्चों, सम चतुर्भुज हो जाता। अब हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 7 नंबर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 और से समदूरस्थ है। आप आइए हम लोग एक क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। करा बच्चों कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों से बराबर दूरी पर स्थित हो। ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो ये दोनों से बराबर दूरी पर स्थित होना चाहिए। एक हमें इस प्रकार का बिंदु चाहिए जो दोनों बिंदु से दूरी बराबर होना चाहिए। कैसे निकलेगा? इसके लिए आप इस प्रकार का आकृति बनाइएगा और आप इसका नाम P दीजिएगा, A दीजिए इसका नाम और इसका नाम B दीजिए। अब बात बोलते हैं जिसके साथ और लगेगा बच्चों, जिसके साथ और लगेगा एक को दाएं रखिएगा और एक को बाएं रखिएगा। जिसके साथ और लगेगा एक को दाएं रखिएगा और एक को बाएं रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे बाबू 2, -5, 2, -5 और -2, 9 और जो बच गया वहां पे कौन अक्ष का बात किया है? एक अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। एक अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है बच्चों उसका निर्देशांक x, 0 होता है। आइए हम लोग इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। P बराबर बाबू x, 0। अगर आप बोलिएगा A बराबर 2, -5, आप बोलिएगा B बराबर -2, 9 कह सकते हैं। चूंकि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। A और B से समदूरस्थ है। अर्थात बच्चों PA की दूरी बराबर PB की दूरी, PA की दूरी बराबर PB की दूरी। अगर PA का दूरी फॉर्मूला से चलिएगा तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं बच्चों, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों साइड वर्ग किया जाएगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब PA की तरह x1 जब देखेंगे तो x - 2
का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर पीवी की ओर x1 देखेंगे तो 0 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस नहीं बाबू गलत हो गया x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ये जो टूटेगा बाबू a माइनस बी पर टूटेगा, यह जो टूटेगा a माइनस बी पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। अब ये जो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बाबू यहाँ पे माइनस होंगे ना, यहाँ पे माइनस x 4x माइनस के 4x प्लस 4 प्लस 81। अब सुनिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4 कट जाएंगे। अब आप करिएगा तो माइनस के 4x अब माइनस के 4x बाबू माइनस के 4x माइनस के 4x अब बराबर में हो जाएंगे 81 में से 81 माइनस 25। ये हो जाएगा बाबू माइनस के 8x बराबर 56। x बराबर बच्चों 56 बटा माइनस 8 बराबर 7। अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु बराबर 7,0। आप देख लीजिएगा इसे। आज भर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।